हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी यूपी बोर्ड में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टिप्पणी बोर्ड एग्जाम के लिए पार्ट 5। तो पार्ट 4 तक का वीडियो बन गया है और आज पार्ट 5 का वीडियो है। पार्ट 5 तक के वीडियो में हमने संपूर्ण किताब के जो क्लास 12 बायोलॉजी है पूरे किताब से महत्वपूर्ण टिप्पणियों को लिख दिया है, अच्छी तरह से समझा भी दिया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको पाँचों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके पार्ट 1 से 5 तक का वीडियो देख लेंगे तो आपको टिप्पणी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस पाँचों जो हमारा 5 वीडियो है 5 पार्ट तक, इस पाँचों पार्ट से आपको कम से कम 25-30 नंबर तक तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सहभोजिता पर टिप्पणी लिखिए। तो आइए देखते हैं सहभोजिता क्या होता है। तो देखिए सहभोजिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ तथा जबकि एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। देखिए सहभोजिता मतलब स्वयं अपना भोजन बनाने वाले जो प्राणी होते हैं। देखिए सहभोजिता एक ऐसी क्रिया है जिसमें जिसमें एक जीव को लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। ये होता है हमारा सहभोजिता। जैसे कि आम की शाखा पर आर्किड, आर्किड यानी जिसे गांव की भाषा में बाना कहते हैं, जो आम की शाखा पर दूसरे प्रकार का एक वृक्ष की तरह उग जाता है ना, शाखा की तरह, लता की तरह, तो वही है बाना। तो वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो बस वो आम के पेड़ पर उग जाता है और उस कोई आम का ना आम से कोई पोषण लेता है ना कुछ करता, अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो इससे ना आम को तो इससे जो आर्किड है आर्किड को तो लाभ होता है, लेकिन आम को ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है, बस एक सहारा होता है उसके उगने का। और दूसरा क्या है देखिए, व्हेल की पीठ पर रहने वाले बार्नेकल। तो देखिए व्हेल की पीठ पर बार्नेकल छोटे छोटे गोले के समान रहते हैं, दाने के समान। ये बार्कल एक प्रकार के जीव होते हैं। जब व्हेल का जन्म होता है तो ये उसके पीठ पर बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं और ये उसकी मृत्यु तक उस पर लगे रहते हैं। तो इससे बार्किन का तो जो बार्नेकल है इसका तो लाभ होता है, ये उसके उसके पीठ पर रहता है व्हेल के, अपना जीवन वहीं पे व्यतीत करता है, लेकिन इससे व्हेल को ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है। तो यही है हमारा सावभोजिता। अब ये देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अगला क्या है, सहोप सहोपकारिता क्या है। सहोपकारिता ये देखते हैं क्या है। सहोपकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए हमें किस प्रकार से लिखना है, तो आ सकता है सहोपकारिता को समझाइए। तो आइए देखते हैं जो सहोपकारिता है देखिए क्या है। तो आइए देखते हैं इसका। देखिए सहोपकारिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है। जो सहोपकारिता है ये ऐसी क्रिया है या पारस्परिक क्रिया है, जैसे भी आप लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा, जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है। जैसे देखिए कवक तथा शैवाल के बीच में संबंध। तो देखिए कवक और शैवाल जो होते हैं इनके बीच में जो संबंध होता है, देखिए इसमें क्या होता है, जो कवक है पोषक तत्वों व जल का अवशोषण करता है, लेकिन शैवाल जो है भोजन का निर्माण करता है। तो इसमें दोनों जीवों को लाभ होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और आप दोनों एक ही रूम में रह रहे हैं, तो आपका फ्रेंड सब्जी काट देगा और आप उसे बना देंगे, तो दोनों मिल बांट के खाएंगे। तो इसी प्रकार से ना आपका घाटा होगा ना उसका घाटा होगा, दोनों का लाभ होगा, दोनों का समय बचत होगा। तो यही है सहोपकारिता। इसी प्रकार से कवक तथा शैवाल में होता है, जो इनके बीच में जो संबंध होता है वो सहोपकारिता का संबंध होता है। इसमें जो होता है दोनों को लाभ ही लाभ होता है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो देखिए अगला क्या है, रेड डाटा बुक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में लगभग हमेशा पूछा जाता है। तो आइए इसको देख लेते हैं, सरल भाषा में सरल तरीके से हमने लिखा है। तो आइए देखते हैं, रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हमें लिखना है। तो देखिए क्या है रेड डाटा बुक। देखिए विश्व संरक्षण संघ, विश्व संरक्षण संघ ने
जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकटग्रस्त जीवों की एक सूची तैयार की जो जीव विलुप्त होने की कगार पर हैं। उन जीवों, उन पौधों की एक क्या सूची तैयार की, यानी कि एक बुक तैयार की, सूची तैयार की, जिसमें जो जीव विलुप्त हो रहे हैं, मतलब जो खत्म होने की कगार पर हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु जो हैं सब जो खत्म होने की कगार पर हैं, उसको उस पर लिखा गया। इसी बुक को हम रेड डाटा बुक कहते हैं। तो देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है। आपको लिखना है कि विश्व संरक्षण संघ ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकटग्रस्त जीवों की एक सूची तैयार की जो जीव विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनको रखा। इस बुक को रेड डाटा बुक कहते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि ये अलग लगे। तो आप इसको जो हमारा है रेड डाटा बुक, इसे आप ब्लैक पेन से लिखिएगा और विश्व संघ संरक्षण संघ से भी ब्लैक पेन से लिखिएगा। तो ये हमारा रेड डाटा बुक। देखिए इस बुक के द्वारा संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से मिल सकती है। इसका प्रकाशन सन 1963 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। दोनों स्विट्जरलैंड जो है एक ही में रहेगा। तो यही है रेड डाटा बुक। या तो आप एक भाषा में और लिख सकते हैं कि रेड डाटा बुक एक ऐसा बुक है जिसमें विलुप्त हुए जीवों को श्रेणी क्रम में रखा गया है। जिस प्रकार से विलुप्त हो रहे हैं उनको इसी श्रेणी में रखा गया है। तो आप उस प्रकार से भी लिख सकते हैं अगर आपका शॉर्ट में, और अगर आपका 2-3 नंबर में है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आइए लिखते हैं, देखते हैं हमें किस प्रकार से लिखना है। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र है जहां पर वन्य जीव तथा पारस्परिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। देखिए राष्ट्रीय उद्यान मतलब जो हमारा वो होता है वन या जंगल कह सकते हैं, तो राष्ट्रीय वन या जंगल। तो राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र है जहां पर वन्य जीव तथा पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। जैसे कि वन्य जीव और पेड़ पौधे सब वहाँ पे उनका संरक्षण यानी कि उसकी सुरक्षा किया जाता है वो राष्ट्रीय उद्यान में। इन क्षेत्रों में लकड़ी काटना, शिकार करना आदि पर रोक होता है। यहाँ पे आप लकड़ी नहीं काट सकते, शिकार भी नहीं कर सकते। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क था। पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था, जिसका नाम वर्तमान में जिम कॉर्बेट उद्यान है, या उत्तराखंड में है। तो राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी हमारा इतना ही में लिखना है। अगर लॉन्ग में आए तो आप इसे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो में कोई गलती नजर आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।